भारत की आज़ादी कोई साधारण घटना नहीं थी। इस आज़ादी के लिए ना जाने कितने महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। किसी ने फांसी का फंदा चूमा, किसी ने वर्षों तक जेल की यातनाएं सही, किसी ने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर इलाज मिले, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। लेकिन आज आज़ादी के लगभग 8 दशक बाद भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या उन महान क्रांतिकारियों का सपना पूरा हो पाया? क्या हर भारतीय को वो समान अवसर मिल पाया जिसकी कल्पना की गई थी? और आज हम बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन की जिसने सोशल मीडिया पर तेजी से अपनी जगह बनाई और जिसके समर्थन तथा विरोध में लाखों लोग अपनी राय रख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के जंतर मंतर पर कई प्रदर्शन देखने को मिले। लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आवाजें उठाई। कुछ मांगें मानी गईं, कुछ पर सरकार ने विचार किया और कुछ मांगें भी अधूरी भी। इस दौरान एक नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में इस संगठन को नई राजनीतिक दलों ने गंभीरता से नहीं लिया। कुछ नेताओं ने इससे मजाक में इस नाम को लिया, लेकिन समय के साथ यह आंदोलन चर्चा के केंद्र में आ गया। आंदोलन के दबाव और लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई। यहीं से एक बड़ा सवाल भी उठने लगा, क्या अब अपनी बातें मनवाने के लिए आंदोलनों और जन दबाव का रास्ता ही सबसे प्रभावी तरीका बनता जा रहा है? क्या सरकारें केवल बड़े जन आंदोलनों के बाद ही निर्णय लेने को मजबूर होती हैं? इस बीच सोशल मीडिया पर एक और नाम तेजी से ट्रेंड करने लगा, आरक्षण हटाओ आंदोलन। देखते ही देखते ये अभियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोगों तक पहुंच गया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग है कि देश में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया जाए। इस आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि सभी नागरिकों के लिए शिक्षा और अवसर समान होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई लोग इस मांग का कड़ा विरोध कर रहे हैं और उनका मानना है कि सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक असमानताओं को देखते हुए आरक्षण आज भी आवश्यक है। यहीं से देश में एक नई बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरक्षण को सीमित अवधि के लिए लागू करने की बात कह रहे थे। वहीं दूसरी ओर संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि समय समय पर संसद और न्यायपालिका के फैसलों के अनुसार आरक्षण व्यवस्था का विस्तार और संशोधन किया गया है। इसलिए इस विषय को केवल एक वाक्य में समझना संभव नहीं है। यानी यह मुद्दा केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक और संवैधानिक भी है। यही वजह है कि देश की लगभग हर बड़ी राजनीतिक पार्टी इस विषय पर बेहद सतर्क रहती है, क्योंकि आरक्षण का सवाल करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है और इसका सीधा असर चुनावी राजनीति पर भी पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आरक्षण हटाओ आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंचेगा? क्या सरकार इस मांग पर कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर ये आंदोलन भी केवल डिजिटल बहस बनकर रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में देश की राजनीति और सामाजिक विमर्श का एक बड़ा केंद्र बनने वाला है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्या देश में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था जारी रहना चाहिए? क्या इसमें सुधार होना चाहिए या उसे पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, नई लाइन के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन।